अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते, चीफ जस्टिस। थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू, नेशनल ग्रिड को भी बिजली की फराहमी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का शोहदाए क्राइस्टचर्च को जबरदस्त खैराज अकीदत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हॉलैंड में तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं। कई गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेशंस शुरू करने में दिलचस्पी रखती हैं, मोहम्मद मियां सुमरो। मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी के रास्ते में रुकावटें हल की जा रही हैं, सरदार मसूद खान। कनाडा में इलेक्शन के हवाले से नई लाइब्रेरी मुतारिफ। एसएनसी लेवलियन पर हमारा काम मुकम्मल हो गया है, लिबरल एमपीज। टोरंटो के शहरियों को मौसम बहार से पहले सर्दी का एक झटका महसूस होगा, महकमा मौसमियात। अलबत्ता हॉकी टीम बड़े सानिये से बच गई। अमेरिका को 50 साल के बदतरीन सैलाब का सामना, कई इलाके डूब गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 26 मार्च तक मुलतवी हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के मौके पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और वो ये सजा लाहौर की कोट लखपत जेल में काट रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की थी। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ के लिए 5 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड बनाए गए। पहला मेडिकल बोर्ड 17 जनवरी को बना। PIC के डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी। दूसरी मेडिकल रिपोर्ट जिना अस्पताल के डॉक्टर्स की आई। तीसरी मेडिकल रिपोर्ट 30 जनवरी 2019। चौथी रिपोर्ट सर्विसेज अस्पताल की 5 फरवरी, जबकि 5वीं मेडिकल रिपोर्ट भी जिना अस्पताल की तरफ से ही आई। 15 जनवरी को नवाज शरीफ ने बाजू और सीने में दर्द की शिकायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की आर्ज़े क़ल्ब, गुर्दे, शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल लिखी गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उम्र 69 साल लिख दी गई। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ हाइपरटेंशन के मरीज रहे। दूसरी रिपोर्ट में नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेशक नवाज शरीफ सज़ा होने के बाद वापस आए, नवाज शरीफ जमानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते। जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सज़ा याफ्ता कैसे वापस आएगा? क्या कोई अदालती मिसाल है कि सज़ा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए? अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
कुछ बात करेंगे थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई और 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी जारी है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबादें दी और जश्न मनाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई और 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी जारी है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबादें दी और जश्न मनाया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने भी उसकी तस्दीक करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध की आवाम को मुबारकबाद दी है। याद रहे कि थरकोल मंसूबे का आगाज 2011 में सिंध हुकूमत और निजी कंपनीज के इश्तराक से हुआ और तवक्को जाहिर की जा रही है कि मंसूबे की तकमील के बाद 2020 तक 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। कुछ बात करेंगे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में शोहदा क्राइस्ट चर्च को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है, जबकि पाकिस्तानी शोहदा की मैयतें बुध के रोज उनके अहले खाना के हवाले किए जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के पहले इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। वजीर आजम न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डर्न ने अपनी तकरीर का आगाज अस्सलामु अलैकुम से करते हुए सानिया के मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। क्राइस्ट चर्च मसाजिद में मौजूद मुसलमानों को दहशत गर्दी से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करके जुर्रत और बहादुरी की मिसाल बनने वाले शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद को वजीर आजम न्यूजीलैंड ने खराज अकीदत पेश किया, जबकि अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने मुतासरीन के सोग में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस किस्म के वाक़यात की बढ़ती हुई वजह इस्लामोफोबिया है। कैनेडियन पार्लियामेंट में पॉलिसी बयान देते हुए ट्रूडो ने मुस्लिम कम्युनिटी से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के गम में शरीक हैं। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से नफरत अंगेजी के खिलाफ मिलकर कोशिशों का मुतालबा किया और कहा कि नफरत अंगेजी से लड़ने वालों को हुक्मरानों की हिमायत हासिल नहीं, जबकि न्यूजीलैंड में जानी नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सानिया क्राइस्ट चर्च में जहां बहक होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल मालिक ने इस बात की तस्दीक की है कि मैयतें बुध के रोज वर्सा के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मसीही बरादरी और दीगर तमाम मजाहिब के लोगों की जानिब से न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में होने वाले दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि शोहदा की याद में शमें भी रोशन की गयी। मुजाहरे में शरीक एक पादरी का कहना था कि हम मसीही होते हुए भी अपने मुसलमान भाइयों के दुख में उनके साथ हैं। ये यकीन दिलाते हैं कि हम सब मिलकर इस शैतानी कुव्वत का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मसीह होते हुए अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं और अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम सब मिलकर इस शैतानी कुव्वत का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें हर तरह की कुर्बानी देनी आती है। हमारे इन मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया है कि हम खुदा को नहीं छोड़ सकते, ना उसको भूल सकते हैं जो हम पर दीनी फ़राइज़ हम पर आयद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है हॉलैंड में तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं। गुज़िश्ता रोज़ हॉलैंड के शहर अतरेख में तुर्क निजात शहरी ने ट्राम में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है हॉलैंड में तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि हॉलैंड में हमारे सफ़ीर के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हॉलैंड के शहर उतरख में तुर्क निजात शहरी ने ट्राम में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या 10:45 पर पेश आया था, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर एक इमारत को भी अपनी तहवील में ले लिया था। मेयर उतरख ने फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया था कि हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। बाद अज़ां उतरख पुलिस का कहना था कि फायरिंग के वाक़े में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी मियां मोहम्मद सुमरो ने कहा कई गैर मुल्की एयरलाइंस जिनमें एयर फ्रांस, सऊदी एयरलाइन और नॉर्वेजियन एयरलाइन शामिल हैं, ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी रखती हैं, जबकि गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए क़वानीन में नरमी की जा रही है।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी मोहम्मद मियां सुमरो ने कहा है कि गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए वाज़े करदा कवानीन में नरमी की जा रही है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां मोहम्मद सुमरो ने कहा कि कई गैर मुल्की एयरलाइंस जिनमें एयर फ्रांस, सऊदी एयरलाइन और नॉर्वेजियन एयरलाइन शामिल है, ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी रखती हैं। PIA की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार किया जा रहा है। PIA का बिजनेस प्लान 3 हफ्ते में पेश कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी मोहम्मद मियां सुमरो ने कहा कि नई एविएशन पॉलिसी तैयार है। पॉलिसी मंजूरी के लिए काबीना को पेश की जाएगी। नई पॉलिसी को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार किया गया है। मियां मोहम्मद सुमरो ने कहा कि एविएशन पॉलिसी से तवक्को है शहरी हवाबाजी का शोबा तरक्की करेगा। PIA का बिजनेस प्लान आइंदा 3 हफ्ते में पेश कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी ने कहा कि गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए वाज़े करदा कवानीन में नरमी की जा रही है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।